नमस्कार, मैं प्रिया। आज 18 अप्रैल चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। 20 से डीडी बिहार पर हाई स्कूल के छात्रों की होगी पढ़ाई। छोटी कक्षा के छात्रों के बाद अब हाई स्कूल के छात्रों की पढ़ाई का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसके तहत 20 से डीडी बिहार पर हाई स्कूल के छात्रों की पढ़ाई शुरू होने जा रही है। खबरों की माने तो 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्र के लिए डीडी बिहार पर 1 घंटे की कक्षा चलाई जाएगी, जिसके लिए डीईओ डीपीओ माध्यमिक शिक्षा के निर्देश जारी कर दिया गया है, जिसके बाद सभी हेडमास्टर 18 अप्रैल तक अपने स्कूल के छात्रों को यह कक्षा चलाने की जानकारी दे देंगे। कोरोना प्रभावित एक और व्यक्ति ने गंवाई अपनी जान। बिहार में कोरोना से दूसरे व्यक्ति ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। यह वही युवक है जो वैशाली का रहने वाला है, जो कि पटना एम्स में भर्ती था। अस्पताल की माने तो उस युवक की पहले से ही कई तरह के इलाज चल रहे थे और यही कारण है कि वह 23 मार्च से पटना के कई अस्पतालों में अपनी जांच करवा रहा था, जिसके बाद प्रशासनिक महकमे में अफरा तफरी का माहौल है। वहीं बिहार स्वास्थ्य विभाग के लिए भी चुनौतियां बढ़ गई है, क्योंकि यह युवक कई दिनों से पटना में घूम रहा था। ऐसे में पटना में कई लोगों में कोरोना होने की आशंका और ज्यादा बढ़ गई है। वैशाली के कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के पटना के 2 अस्पतालों में हुई थी इलाज। बिहार के वैशाली जिले के युवक में कोरोना के पॉजिटिव मिलने के बाद पटना में भी कोरोना के फैलने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि प्रभावित व्यक्ति कुछ दिनों पहले पटना आया था, जिसके बाद लगभग 70 लोगों की पहचान कर ली गई है। वहीं उस व्यक्ति द्वारा भ्रमण किए गए स्थानों को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। कई जिलों में जल स्तर में हुई 12 फीट तक बढ़ोतरी। भले ही कोरोना अभी आम नागरिकों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन ने प्रकृति को काफी ज्यादा फायदा पहुंचाया है, जिसके तहत बिहार के कई जिलों में भूगर्भ जल स्तर में 12 फीट तक वृद्धि देखी गई है। वहीं पीएचईडी विभाग के सर्वे ने यह बात सामने आई है कि पिछले साल की तुलना में भूजल स्तर में बढ़ोतरी हुई है। खबरों की माने तो बिहार के गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, दरभंगा और कैमूर जिले में भूजल स्तर में अच्छी बढ़ोतरी देखी गई है, जिससे कि गर्मी में लोगों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा को बताया लापरवाह। पूर्व सांसद और बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा पर टिप्पणी की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि शिक्षा मंत्री के द्वारा प्रकाशित सरकारी प्रेस विज्ञप्ति जनता की गाढ़ी कमाई से अर्जित राशि का दुरुपयोग है। 5 साल बेपरवाह रही सरकार अपने ही लिखित वादों को शर्मसार कर रही है। शिक्षकों के लिए बड़े बड़े दावे करने वाली सरकार ने इतने दिनों बाद भी शिक्षकों के लिए कुछ नहीं किया है। नियमों का पालन नहीं करने वाले पर अब सख्त से सख्त कदम उठाएगी पुलिस। पुलिस के बार-बार समझाने के बावजूद कुछ लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और नियमों का पालन करना जरूरी नहीं समझ रहे हैं, और यही कारण है कि अब ऐसे लोगों पर सख्ती से पेश आने के लिए डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने सख्ती दिखाते हुए यह साफ कर दिया है कि जो लोग पुलिस के साथ अच्छी तरीके से पेश नहीं आएंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी आश्वस्त किया है कि इस तरीके से बर्ताव करने वाले व्यक्तियों को एनएसए के तहत सबक सिखाया जाएगा। वैशाली वाले कोरोना प्रभावित व्यक्ति के संपर्क में 100 लोगों के आने की आई खबर। वैशाली के राघोपुर में कोरोना प्रभावित व्यक्ति ने सभी की परेशानी बढ़ा रखी है। खबरों के माने तो वह व्यक्ति लगभग 100 लोगों के संपर्क में आया था, जिसमें से कुछ लोगों को आइसोलेशन में डाल दिया गया। वहीं बाकी लोगों की पहचान करने में प्रशासन जोर शोर से जुटा हुआ है। हालांकि आधे से ज्यादा लोगों का सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया गया है, जिसके बाद ही पता चल पाएगा कि इस व्यक्ति से कितने लोगों में कोरोना पहुंचा है। बेगूसराय में शुरू हुआ डोर टू डोर कोरोना स्क्रीनिंग। कोरोना से प्रभावित लोगों की पहचान के लिए डोर टू डोर स्क्रीनिंग मुहिम की शुरुआत बेगूसराय जिले से कर दी गई है, जिसके तहत पूरे जिले में 1295 टीम को इस काम पर लगाया गया है। वहीं डोर टू डोर स्क्रीनिंग पर डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि 16 से 23 अप्रैल तक चलने वाले इस मुहिम के लिए इस टीम को लगाया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा घरों की जांच की जा सके। वहीं मीडिया में भी यह बताया गया है कि अभी तक बेगूसराय जिले में 673 सैंपल्स को पटना में जांच के लिए भेजा गया है, जिसमें से 660 सैंपल्स कोरोना जांच की प्रक्रिया को पास कर चुके हैं। ग्रामीण पथों और पुलों का निर्माण 20 अप्रैल से होगा शुरू। सरकार ने आदेश जारी करते हुए यह साफ कर दिया है कि ग्रामीण पथों और पुलों का निर्माण कार्य 20 अप्रैल से शुरू करवा दिया जाएगा। जानकारी विभाग के सचिव विनय कुमार ने सभी जिलों के कार्यपालक अभियंताओं को पत्र लिखकर दे दी है, जिससे कि सरकार ने 1 लाख से अधिक मजदूरों को काम देने का भी ऐलान जारी किया है। इतना ही नहीं, सरकार ने सभी लोगों से कार्यस्थल पर सामाजिक दूरी बनाए रखने, साथ ही साथ जरूरी दिशा निर्देश का पालन करने का भी ऐलान जारी किया है। बक्सर में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद प्रशासन सख्ते में। बक्सर में हाल ही में मिले कोरोना पॉजिटिव मामले के बाद प्रशासन अब सख्त मोड में आ गई है, जिसके तहत प्रशासन ने नया भोजपुर एरिया को पूरी तरीके से बंद करने का ऐलान जारी किया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, गुरुवार को बक्सर में 2 पॉजिटिव केस मिलने के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। वहीं प्रशासन ने लोगों से संयम और धैर्य के साथ काम करने की अपील की है।
डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के सख्ती के बाद भी नहीं आ रहे लोग बाज। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने हाल ही में सभी लोगों को सख्त लहजे में समझाते हुए मेडिकल टीम, पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सही से बर्ताव करने का ऐलान जारी किया था, जिसको अनसुना करते हुए दरभंगा में आशा कार्यकर्ताओं के खिलाफ एक अप्रिय वाकया सामने आया है। खबरों की माने तो आशा कार्यकर्ताओं पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने तब दुर्व्यवहार किया जब वह लोग प्रवासियों की जानकारी जुटाने दरभंगा के चंदनपट्टी और भालपट्टी मोहल्ले में पहुंचे थे। हालांकि बीते दिन ही डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने सभी लोगों से अपील करते हुए यह साफ कर दिया था कि अगर किसी भी व्यक्ति ने इस तरीके की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाया जाएगा। लॉकडाउन ने बढ़ा दी लीची किसानों की चिंता। लॉकडाउन का असर हर तरह से व्यापार पर देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में इसका असर अब लीची के उत्पादन पर भी देखने को मिल सकता है। खबरों की माने तो बंद की वजह से लीची के किसानों और व्यापारियों की समस्या बढ़ गई है। लीची की फसल तैयार होने में महज 1 महीने का समय ही रह गया है, लेकिन इसकी पैकेजिंग के लिए बक्से बनने का काम शुरू भी नहीं हुआ है। वहीं बंद के कारण अभी पैकेजिंग का काम होना असंभव लग रहा है। हालांकि मुजफ्फरपुर के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने यह भरोसा दिलाया है कि लीची को लेकर एक प्लान तैयार किया जाएगा, जहां पर सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। तेज प्रताप यादव ने की अपने जन्मदिन के दिन लालू की रसोई की शुरुआत। बीते दिन तेज प्रताप यादव ने अपना जन्मदिन मनाया था, जहां पर उन्होंने अपने जन्मदिन के दिन अपनी मां राबड़ी देवी से आशीर्वाद दिया। वहीं अपने पिता को याद करते हुए उन्होंने कमजोर तबके के लोगों के लिए लालू की रसोई की शुरुआत की। इसके माध्यम से वह हर रोज करीब 500 लोगों का खाना खिलाने की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। इसके साथ ही जन्मदिन के शुभ अवसर पर आरंभ हुए इस पहल के दिन तेज प्रताप यादव ने खुद खाना बनाया था। मुस्लिम संगठनों ने की रमजान के महीने में घर से नमाज पढ़ने की अपील। कोरोना ने वर्तमान समय में सभी आम नागरिकों की परेशानी बढ़ा रखी है। वहीं सरकार भी अपनी तरफ से लगातार कोशिश कर रही है कि कोरोना का रोकथाम जल्द से जल्द किया जा सके। इसी बीच रमजान की तारीख पड़ी है, जिसको ध्यान में रखते हुए ही बिहार के मुस्लिम संगठनों ने सभी लोगों से अपील करते हुए अपने अपने घरों में नमाज और पूरी तरह नियमों का पालन करने की अपील की है। वहीं खबरों की माने तो रमजान का चांद अगर 24 अप्रैल को दिखाई देता है तो रमजान का महीना 25 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, जिसके बाद आने वाले 1 महीने तक मुस्लिम भाई बहन दिन में रोजा रखेंगे और रात में इबादत करेंगे। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय को भी ऑनलाइन पढ़ाने का दिया सुझाव। राज्यपाल फागू चौहान ने लॉकडाउन की बढ़ती अवधि को देखते हुए सभी विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन पढ़ाने का सुझाव दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि छात्रों को ईमेल आदि और विभिन्न तकनीक संचार माध्यमों से शिक्षण देते हैं, उनके मूल्यांकन का भी कारगर व्यवस्था करने की जरूरत है। इसके साथ ही सभी कुलपतियों को आदेश भी भेज दिया गया है ताकि छात्रों का समय बर्बाद न हो और समय पर वो अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर लें। 20 अप्रैल से बिहार में खुलेंगे सरकारी कार्यालय। उक्त जानकारी बिहार सरकार की तरफ से जारी की गई है, जिसमें यह साफ तौर पर कहा गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देश के मुताबिक 20 अप्रैल से बिहार में सरकारी दफ्तर खुल जाएंगे। विभाग की ओर से गाइडलाइन जारी भी की गई है, जिसमें कुछ नियमों और शर्तों की जानकारी दी गई है। सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि भले ही 20 तारीख से सरकारी कामकाज शुरू हो रहे हैं, लेकिन सभी को सामाजिक दूरी बनाए रखने की जरूरत है। बैंक में जमा हो रहे भारी संख्या के लोगों को कंट्रोल करने का डीएम और एसपी को जारी किया गया निर्देश। कोरोना के फैलती प्रवृत्ति को देखते हुए सरकार ने सख्त लहजे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की नसीहत बार बार दी है। वहीं कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर आ रही खबरों में ऐसा देखा गया है कि बैंक के बाहर जमा हुए लोगों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग नाम की चीज नहीं दिखाई दे रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने डीएम और एसपी को भारी संख्या में लोगों को कंट्रोल करने का निर्देश जारी किया है, जिसके तहत उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैंक के आला अधिकारियों से इस संबंध में बातचीत भी की है। योगी सरकार के फैसले से खुश है तेजस्वी यादव। जहां एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आए दिन सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ इस बार तेजस्वी यादव ने योगी आदित्यनाथ के फैसले पर खुशी जाहिर की है। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में राजस्थान के कोटा में फंसे उत्तर प्रदेश के छात्रों को वापस बुलाने का आदेश जारी किया था, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का यह कदम सराहनीय है, लेकिन बिहार का क्या करे, जहां हजारों छात्र कोटा के जिलाधिकारी से विशेष अनुमति लेकर आए हैं, लेकिन बिहार सरकार ने उन्हें बिहार सीमा पर रोक प्रदेश में घुसने नहीं दिया। लॉकडाउन के बीच नेशनल हाईवे पर खुल जाएंगे होटल और ढाबे। लॉकडाउन में एनएच प्रबंध होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा को कुछ शर्तों के साथ खोलने का बिहार सरकार ने ऐलान जारी किया है। खबरों की माने तो कोविड-19 के फैलते असर को देखते हुए क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया है। इतना ही नहीं, बंद के दौरान मालवाहक वाहन के चालक खलासी को भोजन को लेकर किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए भी परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने एनएच पर ढाबा खोलने का आदेश जारी किया है, जिसकी जानकारी परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने ही दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता के नाम जारी किया संदेश। लॉकडाउन की परिस्थिति के बीच बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता के नाम संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार आपके लिए पूरी तरह से तैयार है, आपको किसी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना की इस परीक्षा को साथ मिलकर पास करने का आश्वासन भी दिया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाहर दूसरे राज्य में फंसे लोगों के लिए भी जरूरी सहायता पहुंचाने का आश्वासन दिया है।
सुशील मोदी ने चिकित्सा, पुलिस और सफाई कर्मियों के साथ साथ बैंक कर्मियों की भूमिका को भी सराहा। जहां एक तरफ हर कोई चिकित्सक, पुलिसकर्मी और सफाई कर्मियों को धन्यवाद करने में लगा हुआ है, वहीं इन सबके बीच बैंक कर्मी कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। मगर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बैंक कर्मियों का नाम लेकर भी उनकी भूमिका की सराहना की है, क्योंकि ऐसे समय में बैंक कर्मी लगातार आम नागरिकों को बैंक से संबंधित किसी भी काम में परेशानी न आए, इसके लिए बैंक में काम कर रहे हैं। जिसके तहत सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राज्य में बैंक मित्र जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में ग्राहक सेवा केंद्रों के माध्यम से राहत पैकेज की राशि का वितरण कर रहे हैं, जिसके तहत केंद्र और राज्य सरकार द्वारा घोषित 8,000 करोड़ से ज्यादा की राहत राशि का वितरण कर बैंक गरीबों की सेवा कर रही है। दिल्ली से नालंदा एक कोरोना मरीज ने कई जिलों की बढ़ाई परेशानी। कोरोना का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, वहीं बिहार में भी इसके कई मामले सामने आए हैं। पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने 19 जिलों के डीएम को एक खत लिखकर कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए एक शख्स का जिक्र करते हुए दिल्ली से पटना की एक फ्लाइट की डिटेल्स भेजी है, जिसने प्रशासन के साथ साथ आम लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ा दी है। वहीं भेजे गए अपने पत्र द्वारा डीएम कुमार रवि ने उस व्यक्ति के संपर्क में आए सभी लोगों की जांच करने का निर्देश जारी किया है। जानकारी के अनुसार उस विमान से सफर करने वाले 69 यात्री बिहार में आए थे और जो कि अलग अलग जिलों में फिलहाल रह रहे हैं। सांसद मनोज झा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कसा तंज। राज्यसभा सांसद मनोज झा ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव की लगातार आगाह करने के बावजूद नीतीश सरकार कोरोना को लेकर गंभीरता से काम नहीं कर रही है। इसके तहत सांसद मनोज झा ने हाल ही में अपना एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने पिछले कुछ दिनों में पार्टी की हो या जमात से आए हो या कोई जमावड़े का हिस्सा बने हो या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया हो, उन्हें खुद सामने आना चाहिए और जांच करवानी चाहिए, क्योंकि सरकार टेस्ट करवाने में असफल साबित हो रही है। ऐसे में लोगों को ही अब सामने आने की जरूरत है। लॉकडाउन के बीच पर्यावरण विभाग ने जारी की क्विज प्रतियोगिता। जहां एक तरफ कोरोना के बढ़ते असर के कारण सरकार ने सब कुछ बंद करने का ऐलान जारी किया है, वहीं दूसरी तरफ सरकार आम लोगों के लिए कुछ न कुछ नया लेकर आ रही है। इसी क्रम में बिहार का पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग भी एक क्विज प्रतियोगिता लेकर आया है, जिसमें भाग लेने और सही जवाब देने पर विभाग की तरफ से इनाम भी दिए जाएंगे। इसे अब घर बैठे बैठे लोगों का मनोरंजन भी हो जाएगा, साथ ही पर्यावरण से जुड़ी बातों का ज्ञान भी हो जाएगा, जिसके लिए अब आपको पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की सोशल मीडिया अकाउंट या फिर ट्विटर अकाउंट पर जाकर क्लिक करना होगा और पूछे गए सवाल का सही जवाब देना होगा, जिसके लिए आपको विभाग के फेसबुक अकाउंट के लिए www.facebook.com/defcc official या फिर ट्विटर के लिए twitter.com/defcc official पर जाकर जवाब देना होगा। बीसीसीआई ने श्रीलंका में आईपीएल के आयोजन पर हो रही चर्चा पर की टिप्पणी। आईपीएल के अनिश्चित समय के लिए स्थगित होने के बाद जगह जगह से ऐसी खबरें सामने आ रही है कि शायद आईपीएल का आयोजन श्रीलंका में करवाया जा सकता है, और यह खबरें भी सामने आ रही है कि क्योंकि श्रीलंका क्रिकेट आईपीएल के आयोजन को इच्छुक दिखाई दे रहा है। वहीं बीसीसीआई ने इस पर सफाई देते हुए कहा है कि अभी फिलहाल कोविड-19 की परेशानी से पूरी दुनिया जूझ रही है, ऐसे में आईपीएल के आयोजन पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। इतना ही नहीं, बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह भी कहा है कि जब दुनिया में सब कुछ ठप पड़ा है तो ऐसे में बीसीसीआई भी कुछ कहने की स्थिति में फिलहाल नहीं है। वह बात अलग है कि श्रीलंका में फिलहाल कोविड-19 के ज्यादा मामले नहीं आए हैं, शायद इसीलिए वह आईपीएल के आयोजन में अपनी रुचि दिखा रहे हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके बताया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है राकेश वर्मा, पोदार चंदन, अखिलेश कुमार यादव, अमित कुमार, उमेश कुमार, विनय यादव, रंजन कुमार, बीके सिन्हा, बबलू कुमार, जयप्रकाश कुमार, आलोक कुमार, मोहम्मद आसिफ, रसूल, जितेश कुमार, शंभू कुमार सिंह। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए। मगर आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, क्या सरकार के आदेशानुसार जरूरतवश घर से बाहर निकलने के बाद आप सभी मास्क या गमछे का इस्तेमाल करते हैं या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।